ओम आर्यवर्त। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आपका स्वागत करता हूँ। ये ईश्वर विषय की 10वीं वीडियो है जिसमें हम ईश्वर के गुण अभय इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि ईश्वर अभय है, यानी कि उसको किसी चीज़ का डर नहीं, किसी भी चीज़ का। जैसे मानवों में दो तरह के भय होते हैं। एक तो साधारण, कहीं से गिर गए, चोट लगने का भय, सांप बिच्छू इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या भय होते हैं, मृत्यु का भय। अलग अलग तरह के भय, जीवन में क्या होगा, अलग अलग तरह के। और एक और भय होता है, जैसे कि कोई आदमी बहुत बहादुर है, कोई भी हमारे वीर योद्धा शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि आदि, इनके अंदर भी एक भय होता है कि अगर ये ना लड़े देश समाज संस्कृति के लिए तो फिर जो आक्रांता है वो हमको ले मरेंगे, खत्म कर देंगे ना हमारी संस्कृति को। तो ये भय ही तो उनको आगे लेके आया अपने देश समाज की रक्षा के लिए। तो उनमें भी एक भय है। इन दोनों तरह के भय से ईश्वर मुक्त है, उसको कोई भय नहीं है। हाँ, गिरने चोट लगने का, ऊपर से सांप काट लगे तो भय है ही नहीं। लेकिन जो मेन मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूँ वो है इस तरह का भय कि धरती पे कहीं पे समाज में अच्छे व्यक्ति ना रहे तो विधर्मियों ने धर्म वालों को खत्म कर दिया तो इनका कोई ईश्वर पे भय उत्पन्न नहीं करवाता। ईश्वर नहीं डरता इन चीज़ों से, किसी भी चीज़ से, कि धरती पे चाहे जो भी है सनातनी एक भी ना रहे, ईश्वर को डर नहीं लगता कि भाई अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। धर्म वाले व्यक्तियों को अगर नाश होने लग जाएगा तो मुझे अवतार लेना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गया तो भाई ये तो मारे जाएंगे, इनका उद्धार करना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा, नहीं तो पाप बढ़ जाएगा, पाप बढ़ गया तो फिर तो भाई हो लिया काम। तो ये भय के जो लक्षण करके अवतार सिस्टम चलवा रखा है ना, ये ईश्वर के अंदर भय नहीं होते। चाहे आज आप छत से कूद जाओ, वो डरेगा नहीं कि यार ये तो छत से कूद गया, रुक जा रुक जा रुक जा, ट्रेन के जाके सामने खड़े हो जाओ। वो नहीं कहेगा आपको कि भाई हेलो यार साइड हो ले, ट्रेन आ रही है भाई, मुझे डर लग रहा है कि तू मर जाए। आप चाहे दारू, मच्छी, मुर्गा, चिकन, मर्डर, शडर, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। आपका खुद का ज्ञान आपके अंदर जो ईश्वर कृत है, वो आपके अंदर भले ही भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करे क्या नहीं, ये गलत काम ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उस पर ओवरकम करके भी अपने खुद की चॉइसेस से आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। ईश्वर को भय नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हो, आपको कुछ दिख गया। कई बार है तो हम पढ़ते हैं खबर कि लड़की जा रही थी, उसका बलात्कार कर दिया। तो ईश्वर ये नहीं करता कि लड़की जा रही है तो आपके ध्यान को इधर कर दे, कि आपका मुंह उधर कर देगा, कहीं मुझे डर लग रहा है कि यार इस लड़की का कहीं तुम बलात्कार ना करो। ऐसे भय उसके अंदर उत्पन्न नहीं होते। आप कर्म करने के लिए सदा से स्वतंत्र हो, कर्म योनि में जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन जब फल भोगने की आएगी उसमें परतंत्र हो, फिर वो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ता। उसको कोई भय नहीं है किसी चीज का, बस उसकी जो व्यवस्था है उसको निरंतर लेके चलता रहता है। यही उसका शुद्ध गुण है, शुद्ध स्वभाव है। उसके अंदर ऐसे कोई भय नहीं है। चाहे आज धरती पे सारे के सारे आदमी वेद वेद करने वाले को खत्म कर दे, कोई उड़ा दे, वो बाइबल कुरान वाला ईश्वर नहीं होता। ये तो मानव की कल्पना है। बाइबल 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 में तो लिखा हुआ है कहीं कहीं पे, पूरी बस्तियों को उजाड़ दिया यहोवा ने, ईसा मसीह ने। दूध पीते बच्चे, क्या बड़े क्या बूढ़े, क्या गर्भवती स्त्रियां, क्या जानवर, गधे घोड़े, सबको मार डाल, किसी पे दया मत कर, सख्ती से काम कर। दूध पीते बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और एक जगह पे तो बाइबल में कहीं पे एक डब्बे के अंदर देख लिया कुछ आदमियों ने, आर्क के अंदर 70,000 पुरुषों को मार दिया यहोवा ने, क्रोध के कारण। क्रोध का जड़ भय ही तो होता है। तो उनके अंदर भय उत्पन्न होता है कि मैं तो क्रोध रखने वाला ईश्वर हूं। भविष्य भी जानता है भाई ईश्वर सारे कि ये होगा ये होगा, फिर भी क्रोध कर रहे हैं। अपना भी जानता है कि मैं
दिस दैट टाइम पे क्रोध करूंगा भाई, और जब टाइम आता फिर क्रोध करता है। खुद नहीं लगता ईश्वर को कि यार मैं एक्टिंग कर रहा हूं, सब कुछ जानते हुए भी क्रोध कर रहा है। ईश्वर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके अंदर कभी कोई ये भय, गुस्सा, लज्जा, शंका उत्पन्न नहीं होती। ऐसे ही कुरान में भी पूरी बस्तियों को उजाड़ दिया, वहां पे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े सब होंगे, गर्भवती स्त्रियां, नवजात दूध पीते बच्चे। तो ये बदले की जो भावना होती है ना, ये ईश्वर के अंदर नहीं होती, उसके अंदर भय ही नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ने भाई, यहोवा ने, कोई उसके साथ किसी और की पूजा ना कर ली, शिर्क। इनमें अब्राहिमिक रिलीजन में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ने कहा है कि शिर्क को माफ नहीं करूंगा, बाकी चाहे रेप, बलात्कार, कुछ भी कर दो। और वो मैंने हदीसें बताई थी बहुत सारी, 100 कत्ल कर दिया, उनको भी माफ कर रखा है। अलग अलग तरह के पता नहीं कितने वो थे, मैंने बहुत सारी हदीसें बताई थी। लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा, यानी कि अल्लाह के साथ किसी और को पूजना माफ नहीं करेगा। बाकी जिना, चोरी, मर्डर, हत्या, बलात्कार जो भी है ना, इनकी चांस हैं, पॉसिबिलिटी है, शिर्क की नहीं है। बताओ कि मेरी पूजा करनी है भाई, ओए मेरी पूजा करनी है भाई, मेरी नहीं करेगा तो गुस्सा हो जाऊंगा। भविष्य भी पता है कि उस टाइम पे वो व्यक्ति मेरे नाम की पूजा नहीं करेगा, मैं उसका नाश कर दूंगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। शिर्क करेगा तो कोई, और फिर जब रियलिटी में होता है तब गुस्सा करते हैं, और फिर कहते हैं कि देखा न था कि मैं जानता था कि जी ये किया किसने, मैंने किया, तो तू ही तो जानेगा। नाश करके भी ऐसे ईश्वर कहीं से उतरा, पहाड़ फट गया। ईश्वर के आने पर तो हरा भरा इन्वायरमेंट, हवा शुद्ध हो जानी चाहिए, यहाँ पे पहाड़ फट गया और इसमें अपनी बड़ाई दिखा रहे हैं। पहाड़ किसने बनाया था? कोई पूछने लग जाए अल्लाह से या ईसा मसीह से, यहोवा से, पहाड़ किसने बनाया था? वो जितना सख्त था उतना सख्त किसने बनाया? मैंने ही बनाया। तो खुद बनाई चीजों को खुद तोड़ के क्या हवाबाजी है भाई? खुद उसको कमजोर तो बनाया ना, तो खुद तोड़ के क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? अब मैं किसी चीज को कोई पत्थर सा बना दूं, हल्का सा, उसको तोड़ दूं, मैं कहूँ देख तोड़ दिया ना मैंने, तो क्या कहोगे कि मजबूत बना के दिखा ना तोड़ के? वो खुद कमजोर बना रखा है, उसको तोड़ के हवाबाजी कर रहा है। किसी और ने बनाया होता तो मान लेते, क्योंकि इनकी जो ये कल्पना है ना, बाइबल, कुरान, पुराण जो भी है, इनमें भी ऐसी ऐसी बातें। इसका उद्देश्य है कोई मानव के अंदर जो क्वालिटी नहीं है ना, वो क्वालिटी फिर वो अपनी इमेजिनेशन में बना लेता है, छोटे बच्चे की तरह, उड़ जाऊं, शक्तिमान बन जाऊं। तो जो क्वालिटी हमारे अंदर है ना, उनको बढ़ा चढ़ा के बताना, लेकिन उसके अंदर दिमाग मानव वाला ही होता है। गुस्सा आ गया, नाश कर दिया, मेरी पूजा नहीं कर। ईश्वर को भाई अपनी पूजा वूजा नहीं करवानी, वो सब कुछ जानता है। जो आप उसको कहते हो कि तू महान है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, उसको आपसे क्या लेना देना है? उसको क्या पूछना है आपसे पूजा करके? पता नहीं कहां से उस किसके की वो टेस्ट है हमारा। भविष्य जानता है ईश्वर? हाँ जानता है, भविष्य भी जानता है। टेस्ट क्या ले रहा है? जानता है तो टेस्ट क्यों लेता है? वही देखना है जो जानता है, कि मैं जानता ना था कि यही होगा, ये पता था तेरे को, भी टेस्ट क्यों ले रहा है? मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, हम तो थे ही नहीं, बना के क्या दिखाना किसी को? कोई चीज है ही नहीं तो दिखाना क्या? आत्मा भी खुद बनाता है, प्रकृति भी खुद बनाता है, खुद ही टेस्ट लेता है, खुद ही पता है, सब कुछ खुद ही पता है। इसको बोलते हैं घमचक्कर। वो होता ना एक आदमी घमचक्कर, ये घमचक्करों की टोली बैठती है ना जब, तो बाइबल भी ऐसे लिखी गई है और कुरान भी ऐसे लिखी गई है, टोली बना के लिखी गई है पूरी की पूरी। अपने आप को पूरा एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति बनाकर उसमें कुछ भी गढ़ दिया है, इधर से उधर, खुद जानता भी है, कुछ करता भी है, पूजा भी करवाता अपनी, कि भाई मेरी पूजा करो भाई, देख नहीं छोड़ूंगा नहीं, याद रख लेना, मेरी, मुझसे मांगो। क्या मांगे? जो मैंने नहीं दिया। अच्छा, खुद ही नहीं दिया, यानी कि खुद मजबूर किया मांगने के लिए। कोई पुनर्जन्म का कोई कार्य नहीं है,
आत्मा स्वयं सिद्ध नहीं है, अपने आप से नहीं है, बनाई गई है कमजोर। किसी को हैंडीकैप बनाया गया है, उसके कर्म नहीं है। किसी को गरीब अमीर अंधा लंगड़ा लूला जो भी है बनाया गया है ताकि वो मांगे मुझसे गिड़गिड़ा कर, सर पटक पटक के, फिर मैं खुश होऊंगा कि देखो मैं कितना महान हूं। खुद नहीं दिया, खुद ही दे रहा है मांगने पर। भिखारी बना रखा है पूरा जमाना। अगर आत्मा अपने आप से स्वयं सिद्ध जैसी है वैसी ही है, ईश्वर ने नहीं बनाई, तब होता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा मिलेगा। ये बात ठीक है। खुद कमजोर बना रहा है, खुद नहीं देता, और बिना किसी कर्म के आधार पर किसी को प्रोफेट, पैगंबर, अवतार शवतार, महात्मा, कुछ व्यक्ति कहते हैं आत्मा भी ईश्वर ने बनाई है ना, पुराणिक आदमी खुद बनाता है, खुद ही उन पे दया करता है, कमजोर बनाकर दया करता है। ये ऐसा ही है कि आप अपने बच्चे के हाथ पैर काट दो, अगर शुरू से ही कटे हुए हैं तो ठीक है, तब आप उस पर दया कर सकते हो। खुद काट के दया करना तो मूर्खता है ना। किसी आदमी का हाथ पैर काट के भीख मंगवा रहे हो कि अब मांग मुझसे भीख 5 बार दिन में, 3 बार घंटी बजा, हालेलुया हालेलुया कर, तब दूंगा, तब तेरे को अनंत जीवन दूंगा, एक बार तेरा टेस्ट ले लूं। अरे तुझे पहले ही पता है, ले टेस्ट क्यों ले रहा है? नहीं मुझे देखना है यार। क्या नहीं देखा तूने? भविष्य देखा है, फिर क्यों देख रहा है बार बार? मुझे मजा आता है ना। इसका मतलब क्या है? सड़ियल है कोई व्यक्ति जिसके मन की कल्पनाएं हैं ये। ईश्वर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपसे देखेगा क्या? क्या जानेगा? उसको कुछ नहीं जानना, आपसे कुछ नहीं देखना। वो तो अभय है। भय, लज्जा, शंका, क्रोध इनसे दूर है। ये तो उसको छू भी नहीं सकते, ये तो गुण उसमें है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तो पूरी बस्तियाँ उजाड़ दी। भविष्य भी जानता है, क्रोध भी करता है छोटी छोटी बातों पे, और दूध पीते बच्चों को, गर्भवती स्त्रियों को बस्ती में भी खत्म कर देता है बिना बात के। किसी का न्याय किसी तरह, किसी का न्याय किसी तरह, अलग अलग वक्त में अलग अलग तरह के न्याय। किसी को पैगंबर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। ये सब है ना मन का विलाप है। बाकी आप स्वतंत्र हो। किसी को ज्यादा चुभ गई हो बात तो क्षमा, क्रोध न करें, अपनी बुद्धि से काम लेवें, तो ईश्वर अभय है। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो कुछ भी हिंदू मुस्लिम जो भी है ना, जो धार्मिक आदमी है, जो शांति चाहते हैं और बुरे वक्त में सोचते हैं कि ईश्वर अवतार लेकर आ जाएगा, शांति हमें ही कायम करनी है, धर्म की रक्षा हमें ही करनी है। और धर्म क्या होता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं होते, नाम टेक दिए इनका कुछ भी। उसके बारे में मनुस्मृति का श्लोक आप पढ़ सकते हो, लेकिन अच्छे से मैं अगली वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो उसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जीना है। ईश्वर ने सारे साधन दिए हैं, जीव को ही जीव की हेल्प करनी है। मुझे आपकी, आपको मेरी, सभी की, प्रकृति वर्त की जो भी जिसके जैसे कर्म भोग है ना, वैसे सबको साथ मिलकर ही रहना है, वही खाना खाना है, वैसे ही जीना है सुख से। लेकिन मानव होने के गुण तो दिखाओ। जानवरों वाले काम करने से मानव थोड़ी ना होता है। ईश्वर तो महान है, उसके ऊपर मानवीय गुणों को आक्षेप करना और अपनी कमियों को, अपनी भूलों को उस पर डालना और उसको भयभीत करना कि आना पड़ेगा भाई हमारी रक्षा के लिए। उसको डर थोड़ी नहीं लगता है। चाहे आज धरती पे पूरा पूरा आप कट मरो सारे आपस में, उसको डर नहीं लगता। उसने ज्ञान दिया है, जैसे कर्म करेंगे वैसे भरेंगे। चाकू लेके उंगली काटोगे तो कटेगी, कर्म का डायरेक्ट फल है। अब कोई कहे क्या चाकू चलाने से उंगली क्यों कट रही है, भगवान रोकता क्यों नहीं मुझे? हाथ पकड़ेगा आके सारे कामों में। थोड़ा दिमाग तो लगाया करो, खासकर नास्तिक लोग ऐसा करते हैं, हर चीज में हाथ पकड़ लेगा आके तुम्हारा। बाकी आप समझदार हो, सब कुछ समझा रखा है।
खुद मन चित भय लज्जा शंका, इनसे ईश्वर दूर है। लेकिन इस गुण के कारण लोगों ने अपनी अपनी मान्यताएं बना रखी है ना, उनके कारण ही अलग अलग धर्मों के तीर्थकर, अवतार, पैगंबर शैगंबर और कोई महदी वहदी ईसा मसीह उतर के आएगा, इनसे ही सारे भविष्य के झगड़े बने हुए हैं। बिना बात के भविष्य में लड़ाई होगी। ऐसे ही कल की शल की, शांत रहो, स्वभाव युक्त रहो, धर्म से जियो, नाम से नहीं कि हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, ये धर्म के लक्षण नहीं है। बाकी आप स्वतंत्र हो, ईश्वर अभय है, जीव को जीव का हेल्प करना है, ईश्वर के गुण नियम ये जानने हैं, इन्हीं से उसकी स्तुति करनी है, उसको नहीं बताना है, इसमें हमारा ही फायदा है। कहीं हमको कोई ठग न ले, बच्चे देने के लिए तांत्रिक ठग लेते ना, उनसे बच जाओ। इसको थोड़ा सा और अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो जी ईश्वर अभय है। ओम आर्य।